टाइटैनिक जहाज के सामने आजकल के बड़े बड़े जहाज़ों को देखिए। जो लोग टाइटैनिक को बड़ा जहाज़ मानते हैं, लेकिन आज के ज़माने में आपको ऐसे ऐसे जहाज़ देखने को मिलेंगे जिनके सामने टाइटैनिक भी छोटा लगेगा। और यह बड़े बड़े जहाज़ चलते फिरते शहर होते हैं। अगर इनके साथ कोई हादसा होता है तो वह हमारी सोच से भी परे होता है। और हर साल न जाने कितने हादसे इन विशालकाय जहाज़ों के साथ होते रहते हैं। तो दोस्तों, आइए आपको दुनिया के सबसे बड़े समुद्री हादसों के बारे में बताते हैं, जिसमें एक झटके में खरबों का नुकसान हो गया। उसमें आपको ऐसे जहाज़ भी मिलेंगे जिसके साए में आज भी काले बादल मंडराते हैं। नंबर 1 पर है कोस्टा कॉनकॉर्डिया। कोस्टा कॉनकॉर्डिया टाइटैनिक से भी दुगना बड़ा क्रूज शिप था। कोस्टा कॉनकॉर्डिया, जिसको बनाने में $570 मिलियन यानी 1617 करोड़ डॉलर का खर्च आया था, यह 2005 में इटली का सबसे बड़ा जहाज़ था और यह 1,14,000 टन वजनी था। इस जहाज़ में 4 स्विमिंग पूल, एक कैसीनो और एक बड़ा स्पा था। साथ ही इसमें लग्जीरियस रूम और बाथरूम भी मौजूद थे। 13 जनवरी 2012 को 7 दिन के लिए रवाना होने वाला यह खूबसूरत और लग्जीरियस क्रूज शिप, जिसमें कप्तान फ्रांसिस्के स्केटिनो, 1023 क्रू मेंबर और 4,238 पैसेंजर सवार थे, यह इटली से सवाना की तरफ रवाना हो गया। ना कैप्टन को और ना ही क्रू मेंबर्स को और ना ही शिप में बैठे पैसेंजर्स को इस बात का अंदाज़ा था कि थोड़ी ही देर बाद वह सब अपनी ज़िंदगी का आखिरी लम्हा देखने जा रहे हैं। शिप का जो रूट प्लान किया गया था वह इटली के मेनलैंड और गिगिलियो द्वीप आइलैंड के बीच में से होकर सवाना पोर्ट पर पहुंचना था। इस मुकाम पर पहुंचने से कुछ देर पहले ही कोस्टा क्रूज के मैनेजर ने शिप के कप्तान फ्रांसिस्को स्केटिनो को दूसरे रूट से ले जाने के लिए बोला गया, ताकि पैसेंजर्स को समुद्र का खूबसूरत नज़ारा देखने को मिल सके। इसी मकसद के लिए कैप्टन ने कोस्टा कॉनकॉर्डिया के प्लान रोड को ऑडिटर किया और गिगिलियो आइलैंड के करीब से गुजरने का फैसला किया। बदकिस्मती से शिप आइलैंड के इतना करीब आ चुका था कि वह चट्टान से रगड़ खाते गुजरता गया। जहाज़ का निचला हिस्सा रगड़ खा जाने से टूट गया था और पानी अंदर घुसने लगा था। मेन इलेक्ट्रिकल नेटवर्क टोटली ब्लैक आउट हो गया। पब्लिक एड्रेस सिस्टम पर यह अनाउंसमेंट की जाती है कि एक छोटा सा टेक्निकल इशू आ गया है, जिसको जल्द ही रिजॉल्व कर लिया जाएगा। इसी दौरान पैसेंजर को ऐसा लगा कि कुछ तो गड़बड़ जरूर है। शिप पर मौजूद कुछ पैसेंजर्स ने कोस्ट गार्ड को इमरजेंसी रिपोर्ट किया। कोस्ट गार्ड ने कैप्टन से पूछा कि उन्हें कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। इस पर उन्होंने बताया कि प्रॉब्लम तो कोई नहीं है, एक छोटा सा ब्लैक आउट है और टेक्नीशियन काम कर रहे हैं, जल्दी हल हो जाएगा। जब सिचुएशन ज़्यादा ख़राब होने लगी तो कैप्टन ने पैसेंजर्स को तो हादसे के बारे में नहीं बताया, लेकिन कंट्रोल रूम में कॉल कर दिया और 10 वोट की डिमांड की और उनको बताया कि पोर्ट साइड से अंडर वाटर ओपनिंग है, जो कि ओपन हो गई है और वहाँ से पानी अंदर आ रहा है। कैप्टन ने पोर्ट कंट्रोल को यह नहीं बताया कि उन्होंने चट्टान से हिट किया है, जो कि उनकी सबसे बड़ी गलती थी। अभी जो मुसीबत आने वाली थी उसका सिर्फ और सिर्फ एक ही हल था और वह यह था कि कैप्टन शिप को मेंटेन करने का ऑर्डर दे देता, लेकिन ऐसा बहुत देर से किया गया। शिप के अंदर जैसे जैसे पानी आता जा रहा था, वह पंप जो पानी को बाहर फेंक रहे थे वह भी बंद हो गए थे और जहाज एक तरफ झुककर डूबने लग गया था। डिस्ट्रेस सिग्नल मिलते ही पोर्ट से 14 मर्चेंट बेसिन और कई हेलीकॉप्टर रेस्क्यू मिशन के लिए रवाना किए गए। कैप्टन शिप को मेंटेन करने का ऑर्डर देने के कुछ देर बाद ही अपने पैसेंजर्स को और अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को छोड़कर लाइफ बोट में सवार होकर किनारे पर पहुंच गया, जो कि उसकी सबसे बड़ी गलती थी, जिसके लिए उसे जेल भी जाना पड़ा। टोटल 4,219 लोगों को रेस्क्यू किया गया, जिसमें 5 घंटे से भी ज़्यादा का समय लगा। रेस्क्यू मिशन आखिरी वक्त में बहुत ज़्यादा मुश्किल हो चुका था। 6 घंटों का समय लगाकर लोगों को तो बचा लिया गया, लेकिन उस दिन इस हादसे में 33 लोग मारे गए। कोस्टा कॉनकॉर्डिया 19 महीनों से भी ज़्यादा समुद्र में बिल्कुल इसी तरह डूबा रहा, लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि 299 मीटर लंबे इस क्रूज शिप को हैंडल करना एक्सपर्ट्स के लिए कोई आम बात नहीं थी, जिसको जाकर जुलाई 2014 में कंप्लीट किया गया, जो समुद्र का अब तक का सबसे मुश्किल, एक्सपेंसिव और लार्जेस्ट सेल्वेज ऑपरेशन माना जाता है। नंबर 2 पर है एसएस मोरो कैसिल। दोस्तों, जब गलतियों की शुरुआत होती है तो सब कुछ गलत ही होता रहता है, और यह कहानी है एसएस मोरो कैसिल की, जो कि 5 सितंबर 1934 के दिन हवाना, क्यूबा से निकलकर समुद्र में सफ़र कर रहा था। लेकिन तभी घने बादल जहाज़ के ऊपर मंडराने लग गए और अगले दिन तो मौसम और ख़तरनाक हो गया
और किस्मत इतनी बुरी थी कि कैप्टन को उस समय हार्ट अटैक आ गया और वह बच नहीं पाया। आधी रात को जहाज़ के स्टोरेज लॉकर में भी आग लग गई और यह आग पूरे जहाज़ पर फैल गई। जहाज़ की सभी तारें जल चुकी थी और अब मदद के लिए सिग्नल भी नहीं भेजा जा सकता था। 12 में से 6 लाइव बोट्स में लोगों को भरा गया और सुरक्षित जगह भेजा गया, लेकिन अभी भी 80 लोग जहाज़ पर ही थे। अब उन 80 लोगों को यह तक नहीं पता था कि जहाज़ पर मौजूद जान बचाने वाले सामान को कैसे यूज़ करना है। जैसे ही यह जहाज़ डूबना शुरू हुआ, लोग भी उसके साथ डूबते चले गए। रेस्क्यू टीम बहुत देर बाद वहां पहुंची, इसलिए 140 लोग मारे गए और बहुत ही कम लोगों को उस दिन बचाया गया। लहरों की मार खाते हुए यह जहाज़ एस्टी पार्क न्यू जर्सी किनारे पर आ पहुंचा, जिसके कई महीनों के बाद इसे कबाड़ में बेच दिया गया। नंबर 3 पर है ऑक्टेवियस जहाज़। 1761 में चीन से इंग्लैंड के लिए निकला यह जहाज़ अपना सफ़र कभी पूरा नहीं कर पाया और यह रास्ते में ही गायब हो गया। इस जहाज़ की लॉस्ट कॉल से पता चला कि यह जहाज़ खतरे में था, लेकिन इसके पायलट ने कहा कि मैं इस जहाज़ को बचा लूँगा और उन्होंने इस जहाज़ को बचाने के लिए नॉर्थ वेस्ट पैसेज का रास्ता चुना। लेकिन आज तक उस रास्ते पर कोई भी जहाज़ वापस नहीं लौट पाया। इसी के साथ दोस्तों दुनिया की सबसे दर्दनाक घटना घटी, क्योंकि इस रास्ते पर जाते ही वह जहाज़ हमेशा हमेशा के लिए गुम हो गया। इसके बाद सन 1775 में इस जहाज़ को ग्रीनलैंड के तट पर देखा गया, जहां पहले से ही व्हेलिंग शिप के कर्मचारी मौजूद थे। अब उन्होंने तय किया कि हम जहाज़ के अंदर जाकर देखेंगे। उन्होंने जहाज़ में जाकर देखा कि हजारों की संख्या में कर्मचारियों की बॉडी बर्फ़ में जमी पड़ी थी। उन्हें देखकर ऐसा लग रहा था कि मानो किसी ने प्रिजर्व करके रखा हो। कैप्टन की बॉडी एक टेबल पर मिली और कैप्टन के हाथों में पेन को पकड़ा हुआ था। वो बर्फ़ में जमे हुए थे। उन्हें देखकर ऐसा लग रहा था कि मानो किसी ने प्रिजर्व करके रखा हो। कैप्टन की बॉडी एक टेबल पर मिली और कैप्टन ने हाथों में पेन को पकड़ा हुआ था और वो बर्फ़ में जमे हुए थे। जो लोग शिप में गए थे उन्हें ऐसा लग रहा था कि वह किसी भूतिया जहाज़ में आ गए हों। ऐसा मंजर देखकर सब लोग डर कर वापस उस जहाज़ से भाग निकले। इसके बाद वह जहाज़ वापस अपने सफ़र पर निकल पड़ा और आज तक वह जहाज़ किसी को नहीं दिखा। दोस्तों, अगर आप भी ऐसे किसी क्रूज़ शिप पर गए हैं तो अपने विचार कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। अगर आपको यह वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में ऐसे ही मज़ेदार कंटेंट के साथ में। धन्यवाद।